नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। भिलाई के एक वृंदानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पति और पत्नी का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वृंदानगर के राम मंदिर के पास रहने वाले ई केवट और उनकी पत्नी एस विजया आज सुबह मृत पाए गए। जब सुबह तक दोनों का घर का दरवाजा नहीं खुला तो ठीक सामने रहने वाले वेंकट की मां ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। बहू विजया फर्श पर पड़ी हुई थी, जबकि बेटा केवट दूसरे कमरे में नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाए लटक रहा था। मां की चीख सुनकर छोटा बेटा भी मौके पर पहुंच गया। उसने बड़े भाई का शव फंदे से उतारा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। वैशाली नगर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दोनों शवों का पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम के लिए सुपेला अस्पताल भेज दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने भी घर की तलाशी ली और सारे साक्ष्य जुटाए। पूरे घर को सील कर दिया गया है। सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि घर की तलाशी में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पत्नी विजया के गले पर भी निशान दिख रहे हैं। पति जहां नायलॉन की रस्सी से लटका मिला, वहीं पत्नी जमीन पर पड़ी हुई थी। वृंदानगर वार्ड 29 वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत आज पति पत्नी के सुसाइड करने के संबंध में उनकी बॉडी जो है संदेहास्पद स्थिति में उनके घर में मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी वैशाली नगर पुलिस को। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वैशाली नगर पुलिस के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले घटनास्थल को सील किया गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जो मृतक हैं वेंकट रमण मूर्ति और उनके जो भाई हैं जी माधव राव, उनसे पूछताछ की गई। उनका ये कहना था कि आज सुबह 9 बजे के आसपास उनकी मदर जो ओल्ड एज है, लगभग 75 साल 78 साल के आसपास उनकी उम्र है, वो सामने ही रहती हैं। वो जब अपने बेटे के यहाँ गई तो देखी वहाँ पे सामने जो कमरा है उसमें उनकी जो बहू है मृतक जी विद्यावती, जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष है, वो मृत अवस्था में पड़ी थी। और अंदर वाले कमरे में जी वेंकट रमण मूर्ति, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, उनकी बॉडी जो है वो हैंग हुई थी, फांसी पे लटकी हुई थी। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना अपने छोटे लड़के को दी। छोटा लड़का आकर के तत्काल उसको काट करके और नीचे उतारा फांसी के फंदे को। नायलॉन का रस्सी है वो फांसी का फंदा, जिससे उन्होंने फांसी लगाई है। घटनास्थल पे तत्काल एफएसएल की टीम और पुलिस की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है। घटनास्थल का अभी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सारा चीज किया गया है और मर्ग पंचनामा कार्रवाई जारी है। घटनास्थल पे किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। अभी तक जो मृतक की मृत्यु के संबंध में वस्तुस्थिति स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पति जो है वो फांसी पे, चूंकि उसका फांसी के फंदे पे उसकी बॉडी लटकी हुई थी, तो वो फांसी लगाया है। और उसकी जो पत्नी है, जिसका डेड बॉडी सामने कमरे में पाया गया है, वो उसके गले में भी लिगेचर मार्क है, जिसके संबंध में अभी जब पीएम हो जाएगा, पीएम के बाद ही वस्तुस्थिति उसकी स्पष्ट हो पाएगी। अभी पंचनामा के पश्चात बॉडी को हम यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए, ऑटोप्सी के लिए रवाना करेंगे। क्या लग रहा है अभी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। घटनास्थल को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि पहले पत्नी की मृत्यु हुई, उसके बाद पति ने स्वयं फांसी लगाया है और आत्महत्या किया है। बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे। कभी कर्जा, कभी ब्याज। फिर एगो दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा। मुसीबत के टाइम भी, बुआई और कटाई के टाइम भी, बीज से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए। 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बिलासपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने बोदरी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में आयोजित कन्नौजिया रजक समाज के सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर समाज के लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम संत शिरोमणि बाबा गाडगे की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत शिरोमणि बाबा गाडगे के जीवन और उनके आदर्शों को याद किया। उन्होंने कहा कि बाबा गाडगे स्वच्छता, शिक्षा और समाज सुधार के प्रेरणा स्रोत थे। वे एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में मिट्टी के बर्तन लेकर गांव-गांव घूमते थे तथा स्वयं सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश देते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा गाडगे नशाखोरी और सामाजिक बुराइयों के भी प्रबल विरोधी थे और उनका जीवन समाज को नई दिशा देने वाला रहा है। आज कनौजे रजक समाज के द्वारा संत बाबा गाडगे की 150वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर
समारोह का आयोजन था जिसमें हम सब लोग आमंत्रित थे और बाबा स्वच्छता के बहुत पक्षधर थे। वो एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में मिट्टी का बर्तन लिए चलते थे और स्वयं गांव में जाकर गली की सफाई करते थे। शिक्षा पर भी उनका बड़ा जोर था और नशाखोरी और कर्जखोरी इसके भी वो सख्त खिलाफत थे। तो आज उनकी जयंती मना रहे हैं तो सार्थकता इसी है कि उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब लोग चलें। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कन्नौजिया रजक समाज को बड़ी सौगात देते हुए संत गाडगे जी की प्रतिमा के पीछे 25 डिसमिल भूमि तथा समाज भवन निर्माण के लिए 60 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा कुर्मी समाज के भवन निर्माण के लिए 60 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की गई। आज कन्नौजिया रजक समाज संभाग सेवा समिति संभाग बिलासपुर के तत्वाधान में संभागीय पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण, सम्मान समारोह एवं संत गाडगे जी की 150वीं जयंती के रूप में मनाया गया, जिसमें हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से समाज के लोग स्वतः अपने ही संसाधनों से आकर यहाँ एकत्रित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संत गाडगे जी की जयंती और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से तो उम्मीद बहुत ज्यादा और थी, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक हम लोग को घोषणा किए हैं। एक हमारे संत गाडगे जी मूर्ति के पीछे 25 डिसमिल जमीन देने का आश्वासन दिया है एवं उसके निर्माण के लिए 60 लाख रुपए की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने चकरभाटा क्षेत्र की धमनी बस्ती में हाई स्कूल खोलने तथा जोरा तालाब के जीर्णोद्धार की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणाओं का समाज के लोगों ने स्वागत किया और कार्यक्रम उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कैमरामैन सूरज पुरैना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और दुर्ग प्रभारी मंत्री विजय शर्मा आज दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे लंबे कार्यकाल को लेकर प्रेस वार्ता ली। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। यह देश के लिए गर्व का क्षण है। चुने हुए प्रधानमंत्री के नाते हमारे देश में सर्वाधिक लंबे समय तक कार्यकाल जिनका रहा है, उनको मैं इस विशेष अवसर पर हृदय से शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। देश में निर्माण कार्यों की दिशा में प्रतिमान स्थापित करना, देश में संस्कारों की दिशा में प्रतिमान स्थापित करना, देश में स्वाभिमान की दिशा में प्रतिमान स्थापित करना और देश में सुरक्षा की दिशा में प्रतिमान स्थापित करना, सारी ही दिशाओं में अद्भुत पराक्रम करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब हृदय से आभार करते हैं। पता है बच्चों, मैं हमेशा अपने स्कूल के टीचर से पूछती थी, फौजी हमेशा लड़के क्यों होते हैं, बिजनेसमैन हमेशा मैन ही क्यों होते हैं। पहले बेटियों के लिए बहुत बाधाएं थी, पर अब मिले हैं अवसर, देश की सेवा का अवसर, साहस का अवसर, भागीदारी का अवसर, बराबरी का अवसर। हौसला जमा कर लो, अब भारत की बेटियां नहीं रुकेंगी। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जांजगीर चांपा जिला के राछापोड़ी गांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 295 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन किया और सत्य निज नाम आश्रम के सत्संग में शामिल होकर नवागढ़ क्षेत्र में कई सौगात दी। मुख्यमंत्री सत्य निज नाम के सत्संग में सरकार की समस्या का जिक्र किया और नशा को सरकार की सबसे बड़ी चिंता बताते हुए नशे के खिलाफ जन आंदोलन करने का आह्वान किया। जांजगीर चांपा जिले के राछापोड़ी गांव में 2 दशक पूर्व शुरू हुए सत्य निज नाम आश्रम में आज सत्संग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और सांसद कमलेश जांगड़े के साथ बीजेपी के कई नेताओं ने शिरकत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सत्संग के दौरान सत्य निज नाम आश्रम के अनुयायियों के उद्देश्य और समाज की परिकल्पना की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर स्वयं की आत्मा में वास करते हैं। इस धारणा की तारीफ करते हुए आश्रम में मांस, मदिरा और नशा मुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयास को सामाजिक सुधार के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार नशा मुक्ति के लिए कड़े कानून बनाए हैं, इसके बाद भी युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति सरकार के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह से सत्य निज नाम आश्रम के साथ जांजगीर चांपा जिले में महिला कमांडो द्वारा समूह बनाकर नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वह नशा मुक्ति के लिए अहम कार्य है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से राशापोड़ी गांव के सरपंच और सत्यनिष्ठ नाम आश्रम के बाबा कबड्डी दास की मांग पर क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम घोषणा की, जिसमें पोड़ी गांव के राम सागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए, माताओं बहनों के लिए आजीविका भवन निर्माण, साहू समाज भवन के लिए 15 लाख रुपए, नवागढ़ में PWD रेस्ट हाउस और राछापोड़ी गांव में नए धान खरीदी केंद्र शुरू करने की घोषणा की। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य मिला। गुरु जी और गुरु माता का हम लोग दर्शन भी किए हैं और उनसे आशीर्वाद भी मांगे हैं। कई तरह की मांगे आई हैं। हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपके जो भी डिजाइन काम होंगे उसको सबको सरकार पूरा करेगी। लेकिन इस संस्थान की तरफ से दो मुख्य मांग है। एक तो यहाँ पर एक तालाब है, राम सागर तालाब, उसका सौंदर्यीकरण की मांग हुई है, जिसमें सब लोगों का उपयोग भी होता है वहाँ से। तो उसके लिए मैं 50 लाख रुपये की घोषणा कर रहा हूँ। और एक आजीविका भवन हमारी माता बहनों के लिए वो काम आएगा। उसके लिए भवन की भी मांग हुई है संस्थान की तरफ से, तो उसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ पर साहू समाज की भी बहुलता है, तो उनके लिए एक भवन की मांग हुई है, तो 15 लाख रुपया उसके लिए भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। और यहाँ पर सभी लोग मांगे हैं, हमारे सांसद पूर्व विधायक सौरभ सिंह वगैरह के नवागढ़ में रेस्ट हाउस नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी बड़े आदमी आते हैं तो इनको भी कभी कभी बैठना होता है, तो तकलीफ होती है। तो इसके लिए नवागढ़ पे एक बढ़िया PWD का रेस्ट हाउस भी बनवाएंगे, उसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। और एक यहाँ जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के सरपंच की तरफ से भी मांग आया है कि यहाँ पर आने वाले समय से धान खरीदी केंद्र का भी एक नया केंद्र हो जाए, तो उसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। तो आज इतना आज के लिए पर्याप्त होगा। हम लोग बार बार गुरु जी और माता जी के चरणों में यहाँ पर आते रहेंगे, इस गांव में आते रहेंगे, तो बाकी और भी काम होता रहेगा। मैं आप सभी लोगों का फिर से हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हुए, और इसी तरह से संस्थान आध्यात्म के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में ये सब काम करता रहे। सरकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो करने के लिए सरकार तैयार है। और गुरु जी और गुरु माता जी के चरणों में नमन करते हुए आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। के राशापोड़ी गांव ने सत्संग परिसर में पहुंचने के बाद जमकर बारिश हुई, जिसके कारण मुख्यमंत्री ने 40 मिनट सत्संग में शामिल हुए और अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में विकास का सिलसिला शुरू हुआ और जनता के बीच पहुंचकर उनसे मुलाकात कर सरकार के कार्यों की समीक्षा की जाती थी। लेकिन कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया और प्रदेश में PM आवास जैसी योजनाओं से गरीबों को वंचित किया। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, तब से प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा किया। 2.5 साल में सरकार ने प्रदेश में खुशहाली लाई है। जिस बस्तर क्षेत्र को नक्सलियों के कारण विकास से कोसों दूर था, उस बस्तर से बीजेपी की सरकार ने नक्सल मुक्त किया और विकास के कार्य शुरू करने का दावा किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की और प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कथित रूप से अमानक और नकली दवाइयों की आपूर्ति को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में वितरित की जा रही कुछ दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद मरीज सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में दवाइयों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है।
कांग्रेस ने राज्यपाल से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने, दवा खरीदी और वितरण प्रक्रिया की समीक्षा करने तथा दोषी अधिकारियों एवं संबंधित कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही अस्पतालों में उपलब्ध दवाइयों की गुणवत्ता की नियमित जांच और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की भी बात कही। इस दौरान राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए ज्ञापन प्राप्त किया और मामले को संबंधित स्तर पर विचारार्थ भेजने का आश्वासन दिया। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य से जुड़े इस मुद्दे पर वह लगातार आवाज उठाती रहेंगी। ब्लैक लिस्ट कंपनियों को दवाई का ऑर्डर देना, ये तमाम प्रकार की चीज़ों को कर रहे हैं, जिसको लेकर पहले भी हम लोगों ने रायपुर राजधानी में छापामारी थी और छापामारी में कई सारी नियर बाई एक्सपायरी दवाइयों को हम लोगों ने पकड़ा है। रायपुर राजधानी का ये हाल है तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी उसका अनुमान आप लगा लीजिए। यहाँ बस्तर भी है, अबूझमाड़ भी है, नारायणपुर भी है, बलरामपुर भी है, सूरजपुर भी है, अंबिकापुर के अलग जिला है, जांजगीर, बहुत सारे जो ग्रामीण अंचल हैं वहाँ पर कैसे आम आदमी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मारा जा रहा है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। देखिए, मुख्य रूप से नकली और नियर एक्सपायरी दवाएं और रिएक्शन होने वाली दवाओं के बारे में लगातार आप मीडिया लोग उठाते रहते हैं, इसके सबूत भी मीडिया में हैं। इस संबंध में नकली दवा सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता बहुत गर्त में ढकेल रही है। माननीय राज्यपाल महोदय से आज मिलने का समय था, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हम जो ज्ञापन लेके आए थे वो माननीय राज्यपाल को हमने दिया है। और जो नकली दवाइयाँ, नियर एक्सपायरी दवाइयाँ, शॉर्ट एक्सपायरी दवाइयाँ या सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य मंत्री जी के संरक्षण में सप्लाई हो रही हैं, उसमें एक जांच दल गठित करने का आग्रह हमने माननीय राज्यपाल से कहा है कि सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता केवल दवाओं की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर है। डॉक्टर्स तो अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन यदि गुणवत्ता चली जाएगी तो गरीब मरीज वहाँ पर इलाज कराने से डरेगा, वो प्राइवेट महंगे अस्पताल नहीं करा सकता। और इस प्रकार यदि सरकारी अस्पताल में गरीब मरीज का इलाज नहीं होगा तो उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। तो हमने आग्रह किया है, उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय हमारे ज्ञापन का संज्ञान लेंगे और आने वाले दिनों में यदि संभव हुआ तो माननीय राज्यपाल से फिर समय लेकर हम फिर से अपनी बात कहने आएंगे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुरक्षा, गरीबी कल्याण, आधारभूत संरचना और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। जनधन योजना से गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, जबकि प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं ने आम लोगों का जीवन आसान बनाया है। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और सिंचाई योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे उनकी आय और उत्पादन में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि देश में सड़क, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट और डिजिटल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत स्टेशन योजना, नए राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों ने विकास को नई गति दी है। वहीं नक्सलवाद और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी बड़ी सफलता मिली है, जिससे छत्तीसगढ़ सहित कई क्षेत्रों में सामान्य माहौल बना है। ये 12 साल महज आंकड़े नहीं है। इन 12 सालों में देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली है। ये स्पष्ट हुआ है कि लुभावने वादे से सरकार में नहीं आ सकते और लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का बनना और इन 12 वर्षों के काम के कारण जनता ने लगातार 3 बार आशीर्वाद दिया है। ये 12 साल विश्वास के रहे हैं, ये 12 साल विकास के रहे हैं, ये 12 साल जन कल्याण के रहे हैं। आज इन 12 सालों में दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारी आंतरिक और बाह्य सीमाएं हमारी सुरक्षित हुई है और आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। 25 करोड़ लोग सरकार की योजनाओं के कारण गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है। ऐसे जन कल्याण के काम हुए हैं और जनता में आज विश्वास जागा है कि ये सरकार हमारी है, हमारे लिए काम कर रही है। एक एक नागरिक की चिंता, देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता करके
जो काम हुआ है, आज भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली सरकार की योजनाओं से आ रही है। अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को विकास दिखाई नहीं देता। गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों पर उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले समय में राहत मिलने की उम्मीद है। चकरभाटा एयरपोर्ट विकास, नाइट लैंडिंग सुविधा और हवाई सेवाओं के विस्तार पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की घटनाओं पर सरकार सख्त कार्यवाही कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। वैश्विक परिस्थितियां बनी है पश्चिम एशिया में, इसके कारण से थोड़ी दिक्कत आई है। जैसे जैसे सामान्य होगा परिस्थितियां, और खाली आप भारत के आंकड़े देखकर ये बात न कहें, दुनिया के अन्य देशों के भी आंकड़े उठाकर देखें। हम कांग्रेस के हमारे मित्रों को पाकिस्तान से बहुत प्रेम होता है, वहां डीजल और पेट्रोल के क्या भाव है, एक बार वो पूछ लें तो महंगाई कहाँ है पता चलेगा। देखिए, सैलरी में आज जो मुझे जानकारी है कि सारे चीजें ऑनलाइन हो रही है, इसके कारण कोई दिक्कत होगी, लेकिन नियमित रूप से सबको वेतन मिल रहा है। सबको समय पर जो निर्धारित सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है। देखिए, चकरभाटा का विलासादायी एयरपोर्ट के विकास का काम लगातार हो रहा है। आपको पता है कि हमारी सरकार में ही वो हवाई सेवा प्रारंभ हुई है, नियमित रूप से चल रही है। उसके विकास के काम लगातार चल रहे हैं और जो भी विकास के काम है, नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी हमारे समय में आ गई है, तो लगातार विस्तार हो रहा है, लगातार सुविधाएं बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है। विकास, सुशासन और जन कल्याण की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। कैमरामैन सूरज पुरैना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। रायपुर जिले के तिल्दा क्षेत्र से लगे ग्राम मढ़ी में प्रस्तावित गौरी गणेश इस्पात की जन सुनवाई का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात कर जन सुनवाई निरस्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि गौरी गणेश इस्पात संयंत्र से निकलने वाले धुएं के कारण पूरे क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है। उनका कहना है कि फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि संयंत्र के समीप एक स्कूल भी संचालित है, जहां पढ़ने वाले बच्चों को धूल और धुएं से बचने के लिए मास्क लगाकर स्कूल जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने ये भी शिकायत की कि कंपनी से जुड़े भारी मालवाहक वाहन लगातार क्षेत्र से गुजरते हैं, जिससे मुख्य सड़क पर आए दिन जाम की स्थिति बनती है। इसके कारण आम नागरिकों, किसानों और विद्यार्थियों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जन सुनवाई से पहले प्रदूषण, यातायात और जन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 18 तारीख को 6वें महीने में अभी कुछ दिन में गौरी गणेश इस्पात जा रहे हैं। हमारे गांव हाँ 45 किलोमीटर दूर में मढ़ी खपरी बंजारी मंदिर है, जहां हमारा गांव है। वो गांव में बहुत बड़े संयंत्र बनाते हैं। एक तो अपन वो संयंत्र बना चुके हैं अभी 3 करोड़ 372 करोड़ के अपन वो कंपनी बना चुके हैं। पहला प्रोजेक्ट है, अभी वो 500 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाते हैं। और हमारा बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है। गांव वाला धूल डस्ट हर चीज़ से प्रॉब्लम है। गांव में स्कूल में डस्ट जाते होकर प्रॉब्लम है, पानी के समस्या है, मजदूर मन के मजदूरी की समस्या है। तो हम सब जन मिल के, हमारे आसपास के गांव वाला मिल के यही निवेदन करे बर आए कलेक्टर साहब ला कि वो कंपनी नहीं खुलना चाहिए, आगे अगर विस्तार मत होवे, ये ला स्थगित करे, यही लेके यहाँ उपस्थित हुए हैं। कलेक्टर जस्ट पहुँचे जाके हमन देवो ज्ञापन ला, भी समय दे हमन ला, तो अपन बात ला रखबो जाके। मांग के विचार नहीं हुए तो 18 तारीख को जन सुनवाई, तो हमन हाँ 17 तारीख के रात के हमन वहीं बैठे रही। उज्जैन में जन सुनवाई वो में डेरा डाल के हम बैठे रहे। ऐसे हमन गांव वाला मन हमारे क्षेत्र वाला मन तैयारी करके रखे है। अब आज वो बात ला हमन कलेक्टर साहब जगह रखबो। मोर नाम प्रकाश सागर वंशी, मैं जनपद सदस्य हूँ। और हमन सब जन मिल के आए हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र के सब जन, सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच है,
और गांव के नागरिक मन भी उपस्थित थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।